निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे आज कई मुद्दे हैं, उनको लेकर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, अखिलेश यादव कल दिल्ली में थे सदन में, और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि राजा जो है अपने सांसद को उन्होंने बताया कि अवधेश प्रसाद राजा हैं अयोध्या के। आप इन सब बातों से सहमत हैं अखिलेश यादव के? देखिए, भारत जो है एक भारतीय संस्कृति की एक प्रथा रही है कि यहाँ भारतीय संस्कृति में हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजा उसे कहते हैं जो प्रजा के लिए काम करे, उसके पास कलम में ताकत हो और वो प्रजा का ध्यान दे, अपना ध्यान न दे, अपने छोड़कर उसके ऊपर कोई आरोप न लगाए। प्रजा के लिए ही जो पैदा होता है उसे राजा कहते हैं। अभी सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 27% के आरक्षण में केवल अपने इर्द गिर्द रहने वाले चंगू मंगू को पूरा अपनी जाति अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा कब्जा करा दिया और बाकी का हिस्सा कहाँ चला गया। तो ऐसे व्यक्ति को राजा का प्रदर्शन और नाम लेना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ये भारतीयों का है, संस्कृति है। यहाँ प्रजा प्रजा है, राजा राजा, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर उन्हें राजा बनाया जाएगा तो पता चला कि तब प्रजा नीचे की दो पहलू हो गया कि हम ऊपर हम नीचे। जनप्रतिनिधि का मतलब जनता का सेवक है और राजा का मतलब होता है कि जनता को कलम से। यही बात कह रही है कि अयोध्या के राजा सिर्फ राम थे और अखिलेश यादव ने गलत बयान दिया है, उन्होंने अवधेश प्रसाद को राजा बता दिया। देखिए, अयोध्या के राजा राम थे, लेकिन उनके परम मित्र निषाद राज भी थे, तो अब तो डबल हो गया, 2 राजा के। वहाँ उनका ननिहाल था, सुमंत उनके मामा थे। तो ये तो इतिहास है। तो आज के दिन में कह रहे हैं कि अयोध्या, क्योंकि इतिहास को तोड़ना मरोड़ना, कहते हैं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति होती है। तो प्रेरणा लोग लेके आगे बढ़ते हैं कि राम ने क्या किया, राम ने त्याग किया, दुख के राज को ख़त्म करने के लिए, सुख का राज देने के लिए उन्होंने जंगल में यात्राएं की, उन्होंने सेना बनाया, गरीबों के कमज़ोरों को गले लगाया, फिर आगे बढ़ाया। तो समाजवादी पार्टी कहाँ कमज़ोरों को गले लगाए? प्रमोशन में रिजर्वेशन था 80 का, तो उसको बिल फाड़ दिया। मतलब कमज़ोर दलित कमज़ोर है, कमज़ोर कैसे सबल होगा, इसके लिए संविधान में व्यवस्था दी है। संविधान लोगों को पावर देता है, लेकिन जब सपा की सरकार थी तो कमज़ोर दलित थे और जब उनका रिजर्वेशन का मामला आया तो सपा ने सबसे पहले उनको फाड़ दिया। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि कमज़ोरों को जो गले लगाए वो राजा है? एक सवाल ये था कि आपके बड़े भैया ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी पार्टी के विधायक हैं बेदी राम, उनके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं। पेपर लीक का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके पास पूरी मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष लगातार बेदी राम को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, जब तक जांच किसी सब्जेक्ट में जब कोई मुद्दे आते हैं, मामले आते हैं, उस पर वो जांच का विषय हो और जांच जब आ जाए, तथ्य निकल के सामने आ जाए, तो उसके ऊपर ही बयान देना उचित रहता है। अब वो जांच का विषय है। बहुत ऐसे वीडियो हैं जो एडिट किए या बाद में जांच आते हैं, पता चला वो तथ्य सही नहीं पाए जाते। जो सही नहीं पाए जाते तो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ जांच का विषय हो वहाँ कोई बोलना ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं इतने कहूँगा आज के दिन में कि आदमी को बचना चाहिए। जिस रूप से भारत में एक लाइन है कि जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है वो इसीलिए हुई है कि जो पढ़े लिखे लोग देश की व्यवस्था से बुद्धिमान होते हैं। देश की व्यवस्था चलाने के लिए देश के सभी लोग मिल के टैक्स देते हैं, सहयोग करते हैं। तो जो बुद्धिमान आदमी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जिनके टैक्स के, जिनके सहयोग से अगर पढ़ लिख कर बुद्धिमान हुए, उनका कर्जा है, उनके ऋण उतारने की भावना से, सेवा की भावना से जनप्रतिनिधि बनना चाहिए। उसको आगे और नहीं कुछ कहूँगा। लेकिन संविधान में एक व्यवस्था दी गई है कि अगर सभी लोग, जितने लोग आज बयानबाजी कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष हैं या जो भी आज के दिन में सदन चल रहा है, तो सदन में इतने उम्मीद रखता हूं कि आज के दिन में कि अगर संविधान की किताब लेकर लोग हंगामा मचा रहे हैं तो संविधान में मिला हुआ एक हक जो है, जो छीना गया है, निषादों का आरक्षण,
तो उससे वापस कराया जाए और छीनने वाले लोगों के खिलाफ सदन में आवाज़ उठ के उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित किताब लिखी गई है। ये संविधान में एक एक पन्ने जहाँ जगह जगह लिखे गए हैं वो है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज के दिन में संविधान की दुहाई देने वाले लोग इस जो देश को राम को कैसा आदमी मानते हैं आप? ये सीधे सीधे बात कर लेते हैं संविधान और घुमा फिरा के आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। बेदी राम कैसे आदमी है आपकी नज़र में? अब जब तक तो जनता ने उन्हें चुन लिया है, तो जनता ने जिन्होंने चुना तो अच्छा ही है। अभी तो अब जनता अगर कोई मामला आता है उसमें जांच होता है, दोषी पाए जाते हैं, तब ना उनको दोषी कहा जा सकता है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर भी उसमें लिप्त हो सकते हैं। सबसे पहले तो इनका मंत्री पद छीना जाए, कांग्रेस पार्टी ने आज मांग की है, उनके नेताओं ने मांग की है। इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं। मैंने एक लाइन बता दिया ना कि बहुत ऐसे मामले आते हैं, कभी कभी जांच होने पर बहुत गलत पाए जाते हैं। आजकल जो है हमारे साथ भी बहुत घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें तमाम ऐसे हैं जो पता चला एडिट कर दिया, एडिट करके ही देखो मोदी जी वीडियो एडिट करके आगे पीछे चला दिया कि आरक्षण के विरोधी हैं, बता दिया कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे में बहुत कुछ हो सकता है कि जाँच का विषय जाँच होने के बाद ही इसको कुछ कहा जा सकता है। कल ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे इसी प्रकरण को लेकर। मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, नियमतः सबसे मिलना चाहिए। और मामला जो चल रहा है वो एक गंभीर प्रकरण है, उस पर निश्चित रूप से उस गंभीर प्रकरण पर चिंतन मोदी माननीय हमारे योगी जी भी कर रहे होंगे और भैया ओम प्रकाश राजभर को भी करना चाहिए। शुक्रिया। आपने संजय निषाद जी को सुना। बहुत स्पष्ट लाइन है उनकी कि जब तक जांच नहीं हो जाती किसी भी प्रकरण की, कुछ भी कहना ठीक नहीं होता है। और आरोप प्रत्यारोप तो लोग लगाते ही रहते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन ब्रजेश सिंह के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।